बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद की तहरीक असम्बली के अंदर कामयाब होगी या नहीं। पहले ये तहरीक पंजाब में आएगी या मरकज़ में या दोनों में एक वक्त। ये वो बहस है जिस पे सुबह शाम मशक हो रही है। हर बंदा अपनी राय दे रहा है। जो तो इमरान खान साहब के साथी हैं वो सब अच्छा की और पुरसकून अमन आश्ती की जो है आवाज़ लगा रहे हैं। जो मुखालफीन है तो उनका ख्याल है कि इमरान खान साहब का सुकून छिन चुका है और तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त बिल्कुल एक इंतहाई दबाव में, प्रेशर में, और उनके चेहरे हैं उन पे हवाई उड़ रही हैं। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज भी अजीब चीज़ है। उसको जैसे मर्ज़ी आप उसकी ताबीर निकाल लें। 4-5 दिन से और कई बल्कि एक अरसे से पेशतर हमारा वक्त यही लगा है कि ये तहरीक अदम एतमाद आएगी और इमरान खान साहब जो है उसकी हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। ये मेरा अभी मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ। लेकिन इसके लिए ज़ाहिर है कि इसको करने के लिए कोई एक बंदा तो कर नहीं सकता। फिर इत्तेहादी हैं, 4-5 पार्टीज़ हैं जिन्होंने सतूनों पे इमरान खान साहब की हुकूमत कायम है। इत्तेहादी अपने सतून हटा लें तो ये ड्राम से गिर जाएगी। इस वक्त 23 हैं जो 4-5 इत्तेहादी पार्टियों के मेंबर्स हैं जो कि इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं कौमी असम्बली में। सूबाई असम्बली में इससे भी ज़्यादा है। और अब इस कैफियत में वो 23 बंदे जो नेशनल असम्बली के अंदर हैं उनमें 5 काफ लीग के हैं, कोई 3-4 GDA के हैं, कोई 5-6 MQM के हैं, कुछ इसी तरीके से 6-7 या 8 के बाप पार्टी के हैं और फिर छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिनकी कोई ना कुछ से है। वैसे तो 24 हैं लेकिन शेख रशीद की का वोट है उसको भी आप एक तरफ रखें, वो भी इत्तेहादी बन के साथ हैं। अब मेरे नज़दीक कभी भी इशू नहीं था कि इमरान खान साहब के खिलाफ वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं आप और कामयाब ना हो। आपको याद होगा कि जब 2020 में तहरीक चली, अक्टूबर में जलसे जुलूस PDM ने शुरू किए, तो मोहम्मद अली दुरानी साहब जो GDA के हिस्से हैं, जो जिसके सदर पीर पगाड़ा साहब हैं, वो लाहौर में आए और शहबाज शरीफ साहब को जेल में मुलाकात की और बहुत सारी इस तरह की हरकतें होने जो है हरकत व सकनात होने लगी। तो उस वक्त मेरी उनसे बात हुई थी उन लोगों से जो इत्तेहादी हुकूमत के, तो 100% तैयार थे कि अगर PDM तहरीक अदम एतमाद लाए जिस पे नून लीग नहीं मानती थी तो हम अपने वोट उनको देने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए ये कहना है कि जी इत्तेहादी जमातें हैं वो कोई पेश से काम लेंगी, ये मसला नहीं था। आज भी इत्तेहादी जमातें जो हैं उसी शद्दमत के साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में और PDM के साथ खड़ी हैं। लेकिन मैंने कल कहा था और मैंने कहा था कि आज उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे कि इसमें कबात क्या है। अच्छा, इसमें कल मुन्ना सलाई साहब का बयान आ गया। मुन्ना सलाई साहब ने बड़ी सिंपल सी बात की। उसने कहा जी ये हमारा घराना सियासी घराना है और लोग मिलने आ जाते हैं, तो इससे लोग मिलने आ गए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा अब हम जब किसी के साथ चलते हैं तो निभाते हैं। बड़ी अच्छी बात की, इसमें दो राय नहीं है, वो किसी के साथ चलते निभाते हैं। तीसरी बात ये कि खान साहब आप अपने वर्कर्स को कहें कि उन्हें घबराना नहीं है। यानी कि इमरान खान साहब की हद तक तो उन्होंने कहा कि शायद वो नहीं घबराए हुए, यही मैं जो है अच्छा गुमान कर सकता हूँ। अपने वर्कर्स को कहें घबराना नहीं है। तो इमरान खान साहब ने जवाब ही कहा कि जी घबराए हुए हैं जो कि शुजात की सेहत के बारे में बड़े फिक्रमंद हैं। वो कल जियो ने वो कल उनका बाजा बजाया और बताया कि किस तरीके से इमरान खान साहब कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू और फलाना फलाना और फलाना और पता क्या क्या कहते हुए फिर चौधरी शुजात साहब के आगे दो जानू बैठे। मैं कल अपने जियो के प्रोग्राम में यही कहा कि शुजात साहब 2018 में और 2019 में शदीद अलील थे। खुदा गवाह है कि लोगों के सारे उनके जो वेलफेयर विशर्स हैं उनके हवा दुआ जो थे दोनों बुलंद थे और वो जर्मनी में थे और हर तरह की खबरें आ रही थी कि वो बचते हैं या नहीं बचते। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत के साथ दे, वो माशाअल्लाह सेहतमंद होकर पाकिस्तान वापस आए। इमरान खान साहब ने एक फ़ोन नहीं किया। नवाज़ शरीफ साहब ने
उस वक्त भी उनको उनकी सूरत मालूम किया, और मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब ने किया, लेकिन असल तो ये कि नवाज शरीफ साहब ने उनको फूल भी भिजवाए, जर्मनी में भिजवाया उनको सेहतमंद होने पर। चुनाचे इमरान खान साहब को अलबत्ता एक फ़ोन नहीं किया, उनको बड़ा कलक था। मेरी से खुद ये बात परवेज़ इलाही साहब ने की थी कि इस बंदे को इतना एहसास नहीं है कि सारी दुनिया दोस्त दुश्मन जो है उन्होंने खैरियत आफियत मालूम की शुजात साहब की। पिछले साल जब थोड़ी सी कड़ी, ये इसी तरह का माहौल तना, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है, ये कुछ तीसरी चौथी दफ़ा इस तरह का माहौल बन रहा है। तो ये भागे भागे चौधरी शुजात साहब की उस वक्त सेहत मालूम करने आए जब चौधरी शुजात साहब को सेहतमंद हुए साल गुजर चुका था। तो कल जो उन्होंने फरमाया कल की तकरीर में कि जी चौधरी शुजात साहब की सेहत उनको अब याद आ रही है, ये मेरे ख्याल अपने आप को कह रहे थे। फिर कह रहे थे जी वो 2-2 साल 3-3 साल 20-20 साल पुराने जिनके फातह खानी के लिए फिर रहे हैं। ये इमरान खान साहब, ये आपके यहाँ रिवाज है मुस्लिम नून के पीएस पार्टी में या फजल रहमान साहब के, तो वो तो शहर लाहौर में फजल रहमान साहब घुस आए, सबसे पहले फातह खानी कहने जाते हैं, जो वो इस दौरान में अल्लाह को प्यार हो जाते हैं। ये सारे लोग जो हैं लोगों के घरों में फातह खानी करने, ताज़ियत करने, फ़ोन करने, ये यहाँ पे रिचुअल के तौर पे लिया जाता है, एक मजहबी फ्रीज़े के तौर पे होता है। बाकी पार्टियों में मैं कोई क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उनको शायद इमरान खान साहब को ये बेखबरी है, क्योंकि उनको खुद ये एहसास होता है, और वो पुराने वर्कर्स को आजकल ढूंढ रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से। उनको एहसास हो गया है कि अब जो लोग मेरे साथ रहेंगे वही होंगे जिनको मैंने दफ़ा दूर किया हुआ था, जिनको भगाया हुआ था, जिनको मैंने अबेंडन किया हुआ था, जिनको मैंने खुद डेडलाइन लगाया हुआ था। उनकी कोई ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब के लिए वो भी जो है गनीमत है आजकल के हालात में। अब इमरान खान साहब ने जो है जमूरियत सलाई साहब की जो गुफ्तगू है उस पर क्या तरह मिसरा लगाई, उसको छोड़ देने का जी मैं घबराने वाला नहीं हूँ। भाई हजूर आप घबराए हुए हैं, सारे लोग जो आपके करीब हैं जो आप आते हैं वो बताते हैं आप खास से घबराए हुए हैं। फिर सबके बताते हैं जिस तरीके से आप जो है वजाहतें दे रहे हैं, जिस तरीके से आप जो है रोज़ाना जो है सर जोड़ के बैठे हैं। पार्टी को आपने कहा हुआ है कि रोज़ाना पार्टी मीटिंग करते हैं, तर्जमान आते हैं, उनको बताया जाता है कि टीवी पे जाकर इस तरह डट के ये बात कर दो, फलां बात कर दो। खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुनीस इलाही साहब ने जो बात की है, पहली बात तो यह मुनीस इलाही साहब ने उस मीटिंग में थे, और फिर उससे पहले कल भी बयान आया है और उससे पहले भी आया है, और मेरी ख़ुद अपनी मुलाकात हुई है इतवार के दिन बहुत सारे जो खासे जो काफ लीग के जो सीनियर लोग हैं उनसे। तो उसमें भी ये था कि पार्टी इकट्ठी होगी और उसके अंदर फैसला होगा। किसी जगह पे किसी कोने में मैंने ये नहीं सुना, मैंने ये नहीं देखा कि वो ये कह रहे हों कि तहरीक एतमाद में उनको कोई असूल इख्तलाफ है। जो इत्तेहादी हैं सबसे यही सुना है कि इस वक्त उनके पास पंजाब की नंबर 2 पोजीशन है, वो स्पीकर हैं और 3-4 मिनिस्ट्रीज भी हैं। तो अगली जो सेटअप होगा वो इनको अगर ये चीज़ देगा तो तहरीक एतमाद आए या ना आए, उनकी कम अज़ कम हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सारे बंदे समझते हैं कि तहरीक एतमाद आती है तो ऊपर नीचे हुकूमतें मुस्लिम नून की बनेगी, और अगर मुस्लिम नून इस असम्बली से बनाना चाहे, और अगर डिज़ॉल्व हो जाती है तो जरदारी साहब ने भी बड़े डंके की चोट पे कहा है पार्टी के अंदर मीटिंग्स में, चौधरी साहबान को जाके ये बात उनकी हुई है कि मुस्लिम नून तो स्वीप कर देगी पंजाब, और हमारे पास तो इलेक्शन के लिए तैयारी का वक्त भी नहीं होगा, और फिर हम जाके पंजाब इस तरह प्लेटर में मुस्लिम नून के पास चला जाएगा 100%, और पंजाब अगर 100% चला जाए तो मुस्लिम नून बगैर किसी की मदद की हुकूमत बना लेगी। फिर जबकि KP के अंदर फजल रहमान साहब उनके इत्तेहादी जो हैं वो बहुत तकड़े हो के आए हैं, फिर मुस्लिम लीग को अपनी भी मिलनी है स्पेस। KP में भी पिछली दफ़ा से ज़्यादा होगा, अंदरूनी सिंध भी उनको जो है ये मिलने के अमकान आते हैं। तो असल में इस वक्त जो पहली बात है, मैं दोबारा कहता हूँ कि सिवाय 7-8 बंदों के 10 उंगलियाँ ना, तो इससे कम लोगों को मालूम है कि एक्चुअली तहरीक एतमाद आएगी नहीं आएगी और उसमें कामयाब होना या नहीं होना। बाकी सारी क्या सराही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनका बयान आया तो उन्होंने ये कहा कि जी ये इनको शायद अभी फ़ोन नहीं आया, इशारा नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की एक और बैकग्राउंड है, वो किसी और तनाज़ुर में कह रहे थे, क्योंकि वो हमेशा ये कहते हैं जी कि हर सूरत में इलेक्शन हो इस असम्बली के डिज़ॉल्व करने के बाद, ये उनका एक असूली मौक़िफ़ है और मैं उनके साथ हूँ, और आइन के मुताबिक हो, और फ़ौज जो है वो किसी सूरत सियासत में मुदाखलत ना करे, किसी तौर ना करे, न हक़ में न मुखालफत में। वो इसके असूली तौर पर नवाज शरीफ साहब भी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी, ना उनको अपने हक़ में चाहिए ना मुखालफत में चाहिए।
اس صورتحال میں لگتا یہ ہے کہ فوج کے ایک اسکرپٹ کے اوپر ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جو کہ ان کھلتی ہے. چنانچہ انہوں نے اس اینگل سے کہا ہے کہ جی چونکہ ان پارٹی کو اشارہ نہیں، یعنی کہ ان کا شاید یہ بھی گمان ہوگا ان کو اشارہ ہوگا تو کوئی کنڈیشنز کے تحت ہوگا اور مسلم لیگ سے وہ باتیں بنوائیں گے جو کہ مسلم لیگ کی سیاست کو نقصان پہنچا سکتی ہے. مثلا اگر پنجاب کے اندر گورنمنٹ بنتی ہے تو گورنمنٹ مسلم لیگ کی، لیکن اس کو ہیڈ اگر پرویز الہی کرتے ہیں جیسا کہ گیو اینڈ ٹیک میں ہوگا. اور یہی چیز ہے جو بار تول ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ہٹنے کے بعد کیا سینیریو ہوگا اور آگے کون سی صورتحال ہوگی. اور اسی طریقے سے باقی پارٹیز جو ہیں ایم کیو ایم ہے یا جی ڈی ہے، وہ پھر ظاہر ہے کہ ہمارا یار دوزخ جب باقی تعدی پنجاب کے اندر جائیں گے اور ایک طرف جائیں گے تو وہ بھی ساتھ آئیں گے. ساتھ یہ بھی طے ہوا ہے کہ ابھی جہانگیر ترین گروپ یا ہم خیال گروپ یہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور یہ بھی ریلیونٹ چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے اندر میٹر کرتے ہیں، ہم ریلیونٹ ہیں اس عدم اعتماد میں. تو ان کو میرا خیال ہے ابھی تک یہی پیغام ہے کہ ہم کوشش یہ کریں گے ان کی ضرورت نہ پڑے اور یہ نیٹ کلین ہو، یعنی کہ تحریک انصاف کا ایم این اے یا ایم پی اے اس عدم اعتماد میں شامل نہ ہو. عملاً میں ابھی بھی کنونسڈ ہوں کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی، کیونکہ یہ سارا ہوا ریورس انجینئرنگ کے اوپر. میں نے اس کو ہمیشہ دیکھا ہے اور اس کے مطابق ہے. اس کے لیے مجھے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، کسی سے کوئی انفارمیشن اندرون خانہ نہیں چاہیے. مجھے یہ پتہ ہے کہ 29 نومبر سے بیکورڈ اگر پالیٹکس کریں گے کہ 29 نومبر کو عمران خان نہ ہوں. اور یہ اگر واقعتاً یہ میری ازمپشن ہے اور میں کہتا ہوں یہ بالکل ایک راسخ بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے 29 نومبر کو نہیں ہوں گے، اور اس سے پہلے اگر نہیں ہوں گے تو جو کچھ ہونا ہے وہ فروری اور مارچ میں ہونا ہے. اس کے بعد جو اصل جو ایشو ریزالو نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے 2-4 دن یا 2-4 ہفتے لگ سکتے ہیں اس ریزالو کرنے میں کہ عمران خان صاحب کے بعد جو ہے کیا صورتحال ہوگی. آیا یہی اسمبلیاں جو ہیں 2023 تک کنٹینیو کریں گی، اپنی مدت پورے کریں گی، اور ان اسمبلیوں جو میں اس 2 اسمبلی بات کر رہا ہوں، ایک مرکز اور صوبہ پنجاب، آیا ان 2 اسمبلیوں میں مسلم نون خود بھی کسی جگہ پہ بیٹھے گی، وزیر اعظم کی کرسی خود لے گی اور پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کو دے گی، یا کوئی تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگین آخری فکرہ یہی ہے کہ اصل جھگڑا جو ہے وہ پوسٹ عمران کے اس کے اوپر ہے کہ عمران صاحب کے بعد کا جو پیریڈ ہے وہ کس طرح کا ہوگا، کیسے کو شیپ اپ کیا جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ وہ 2-3 ہفتے 4 ہفتے میں یہ معاملہ نپٹ جائے گا. وما علینا الا البلاغ.